नमस्कार। सो आज क्लास 11 ओके स्पेशली माइक्रो इकोनॉमिक्सर मैं कन्ज्यूमर बिहेवियर भोक्तार आचरण चैप्टार एटा स्पेशल टपिक लैसो सिरियल अर्डरत बस्तुखिनि आमि डिस्कशन करिम पिছত इभेन एटु डिग्री क्लासर कारणो बस्तुটো जानिब लगा ओके। सो हेतु होइसे कन्ज्यूमर बिहेवियरर एटा बस्तु लैसो डिराइव द स्लोप ऑफ बजेट लाइन। दैट मीन्स आमि जानो कन्ज्यूमर एजने যিকোনো পৰিমাণৰ দ্ৰব্য কিনিব যাওঁতে এটা এমাউণ্ট অফ বাজেট তেও কি কৰে স্পেন্ড কৰে হয় না। আমি যিকোনো বস্তু কিনিব যাওঁতে আমি এটা লিমিটেড বাজেট আমি কি কৰো ৰেডি ৰাখো স্পেন্ড কৰিবৰ কাৰণে এগেইনষ্ট ভেৰিয়াছ গুডছ এণ্ড সাৰ্ভিসেস। ক্লিয়াৰ? দ্যাট মিন্স মই ক'ব বিচাৰিছো যে ধৰি লোৱা এম নাথিং বাট বাজেট ওকে। সো এম নাথিং বাট বাজেট एग्जाम्पल लैलो कन्ज्यूमर जनर हाथत तेर बाजेट आसे किमान 100 रुपीज। दैट मीन्स कन्ज्यूमर रेडी टू स्पेंड ₹100 इन वेरियस गुड्स एंड सार्विसेस। फॉर सिम्प्लिसिटी आमी धरिलो दुटा द्रव्यत तेও 100 टका खरच करिब। क्लियर? तो क्वेश्चन हल ए सिचुएशन टुत कन्ज्यूमर जनर बाजेट इक्वेशन टू कि हबो। क्लियर? और हे बाजेट इक्वेशनर পৰা आमी स्लोप ऑफ बजेट लाइन डिराइव करिब पारो। ओके, मैं बोलना चाहता हूँ एक कंज्यूमर का एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ बजट हर चीज़ का रहता है, मतलब कितना रुपया कहाँ खर्चा करना है। ओके, मतलब कोई भी गुड्स एंड सर्विस में वो कोई एक रुपया महीने का हो सकता है, पर डे के हिसाब से हो सकता है, वीकली हो सकता है, खर्चा करता है। तो हर आदमी का हाथ में एक बजट होता है, मतलब कितना रुपया कहाँ खर्चा करना है। Clear? So this amount is nothing but budget of the consumer. Clear? तो सिंप्लीफाई कर लो एक चीज़, जो कंज्यूमर दो चीज़ में स्पेंड करता है। अगर दो चीज़ में उसका बजट स्पेंड कर रहा है तो उसका बजट इक्वेशन क्या होगा। अगर बजट इक्वेशन तुम लोग को पता चलेगा तो उससे तुम डिराइव कर सकोगे बजट लाइन का स्लोप। ओके क्लियर? तो चलो स्टार्ट करता है। स्लोप ऑफ बजट लाइन के लिए तुमको दो चीज़ चाहिए। एक तो चाहिए प्राइस ऑफ वन गुड, सपोज लिख लो पर ₹10। प्राइस ऑफ वाई गुड्स, सपोज लिख लो प्राइस ऑफ वाई गुड्स पर यूनिट का कितना ₹5। क्लियर? सो इन दैट सिचुएशन कंज्यूमर का बजट इक्वेशन होगा m इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस वाई पी वाई। क्लियर? सो x नथिंग बट goods x, y nothing but goods y, px nothing but price of good x, py nothing but price of good y, and m means consumers budget. Clear? So here x px nothing but total amount spent on good x, y py overall nothing but whatever the amount spent on good y, means total expenditure made by consumer on good x and total expenditure made by consumer on good y. Okay, তেতিয়া হলে এই বাজেট লাইনৰ পৰা তুমি বাজেট লাইনৰ পৰা বা বাজেট ইকুৱেশ্যনৰ পৰা তুমি স্লোপ ওলাব পাৰা কাৰ বাজেট লাইনৰ। ক্লিয়াৰ? তো বাজেট লাইনৰ স্লোপ ওলাবৰ কাৰণে তুমি কেনেকৈ ওলাব লাগে সেই বস্তুটো মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। मतलब बजट इक्वेशन से कंज्यूमर का तुम स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब बजट लाइन का स्लोप तुम कैसे निकालोगे। क्लियर? सो वो चीज़ मैं दिखा रहा हूँ। क्लियर? हाउ टू डिराइव स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर? तो उसके लिए तुम क्या करो, कुछ भी मत करो, ये इक्वेशन लिख लो। ये इक्वेशन अगर लिख लोगे तो उससे तुम क्या करोगे, m को जगह में रखो, x पी एक्स को इधर ले आओ, इधर ले आया, उधर रह गया तुम्हारा y पी वाई। क्लियर? अभी तुम एक काम करो, y पी वाई इस हिसाब से लिख लो, उधर तुम x माइनस एक्स पी एक्स लिख लो। नेक्स्ट टाइम तुम क्या करो, y को इधर रख दो, पी वाई को इधर डिवाइड कर दो, एक्स पी एक्स बाय पी वाई। क्लियर? इन दैट सिचुएशन इसको तुम दो डिवाइड कर लो, इसे सेपरेट कर लो, मतलब m बाई पी वाई माइनस एक्स पी एक्स बाई पी वाई। क्लियर? ये चीज़ कर लो। उसके बाद तुम क्या करो, सपोज y इज इक्वल टू m बाई पी वाई लिख लिया, बाद में तुम एक प्लस दे दो और ये चीज़ को तुम ब्रैकेट में डाल दो, पी एक्स बाई
पी वाई, इस हिसाब से लिख दो और ब्रैकेट क्लोज कर दो, ये x को बाहर में लिख दो। तो ये देखो m बाई पी वाई हो गया, प्लस से माइनस है माइनस, माइनस भी हो गया, पी एक्स बाई पी वाई हो गया, x बाहर लिख दिया, बात एक ही है, ठीक है। ये जो फाइनल लाइन तुम्हारे हाथ में आया ना, इस लाइन से तुम निकाल सकते हो व्हाट, स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर? व्हाट इज द एक्चुअली स्लोप ऑफ बजट लाइन? बजट लाइन कौन सा, मतलब बजट लाइन का स्लोप कौन सा है, ये इक्वेशन जो फाइनली निकला ना तुम्हारा हाथ में, मतलब ये इक्वेशन 1 डाल दो, ये फाइनल रिजल्ट को तुम 2 डाल दो, ये 2 नंबर जो सोल्यूशन वाला इक्वेशन निकल आया ना हाथ में, इसमें तुम्हारा स्लोप कौन सा है बजट लाइन का, वही दिखाना है। क्लियर? तो बजट लाइन का स्लोप हो जाएगा, ये मैं ओमिट कर देता हूँ, ये भी ओमिट कर देता हूँ। तो बजट लाइन का स्लोप हो जाएगा इधर, हियर स्लोप ऑफ बजट लाइन इज होगा ये चीज माइनस, मतलब प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स, मतलब पी एक्स बाई पी वाई। सो दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ बजट लाइन, मतलब 2 गुड्स का जो प्राइस का रेशियो होता है ना, वही होता है बजट लाइन का स्लोप, मतलब प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर? मतलब ये जो इक्वेशन है ना, इसमें एक लीनियर फॉर्म है, इसको मैथमेटिकली बोलता है इंटरसेप्ट, दिस इज स्लोप एंड वाई डिपेंड्स ऑन एक्स, मतलब दिस इज इंटरसेप्ट कॉन्सेप्ट, दिस इज स्लोप concept and finally y depends on explanatory variable x, means finally y depends on x और इधर m by py हो गया इंटरसेप्ट एंड माइनस पी एक्स बाई पी वाई हो गया स्लोप। मतलब बजट लाइन का स्लोप ऑलवेज निगेटिव होता है, इसलिए शायद बजट लाइन स्लोप डाउनवर्ड्स। क्लियर? तो ये जो चीज़ निकला ना, इसको तुम x टर्म्स को भी रख कर भी निकाल सकते हो, मतलब अगर मैं x का लेफ्ट साइड में रखूँ तो चीज़ ऐसे निकलेगा, m बाई पी एक्स निकलेगा प्लस ब्रैकेट माइनस पी वाई बाई पी एक्स निकलेगा और इधर तुम्हारा y आ जाएगा, मतलब ये जो फॉर्म आया ना, ये फॉर्म में y लेफ्ट साइड में है, ये फॉर्म में x लेफ्ट साइड में है, मतलब इधर स्लोप निकल गया पी वाई बाई पी एक्स, इधर निकल गया पी एक्स बाई पी वाई, ये भी राइट है, ये भी राइट है। क्लियर? इंटरसेप्ट 2 निकल गया। क्लियर? तो एग्जाम में तुम x रख के भी निकाल सकते हो, y रख के भी निकाल सकते हो। क्लियर? फाइनली बजट लाइन का स्लोप हो गया प्राइस रेशियो ऑफ 2 गुड्स, मतलब माइनस पी एक्स बाई पी वाई, दिस इज द फाइनल स्लोप ऑफ बजट लाइन। क्लियर हो गया? फिर बजट लाइन का स्लोप के साथ साथ तुम और एक चीज भी डिराइव कर सकते हो, व्हाट, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व को डिराइव करने के लिए क्या करना पड़ेगा देख लो। क्लियर? स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व अगर निकालोगे तो ये चीज करना है। क्लियर? मैं लिख देता हूं, derive the what, slope of IC, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप अगर निकालना है ना, मतलब इंडिफरेंस कर्व का अगर तुमको स्लोप निकालने के लिए देगा तो तुम स्लोप कैसे निकालोगे। क्लियर? तो तुमको ये चीज़ लिखना है, वी नो, हम लोग को पता है, वी नो यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ x, y, मतलब यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ x, y, इसको इक्वेशन 1 डाल दो। क्लियर? उसके बाद तुम क्या करो, ये इक्वेशन 1 को टोटल डिफरेंशिएशन कर दो, मीन्स नाउ टेकिंग total what, total differentiation in both sides. Okay, both sides of equation 1 comma we get, मतलब y यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ x, y, ये लिख लो। मतलब इंडिफरेंस कर्व का अगर स्लोप निकालने के लिए देगा ना, तो पहले तुम यूटिलिटी फंक्शन को लिख लो। तो वी ऑलरेडी नो यूटिलिटी फंक्शन इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, मतलब यूटिलिटी 2 चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, वो हो गया
two goods, one is x another is y. ओके क्लियर। अभी यूटिलिटी फंक्शन मैंने लिख दिया, उसके बाद ये इक्वेशन को मैंने बोथ साइड को टोटल डिफरेंशिएशन एक वर्ड लिखा मैथमेटिकल टर्म्स, ये करना है। क्लियर। अगर ये करोगे तो कैसे करोगे, टोटल डिफरेंशिएशन का एक फॉर्म है, मीन्स टोटल चेंज इन यूटिलिटी, मीन्स यूटिलिटी टोटल का चेंज इज इक्वल टू partial change in utility due to partial change in x into total change in x, okay, plus partial change in utility due to partial change in y into total change in y। ये चीज करना है, मतलब टोटल चेंज इन u इज इक्वल टू पार्शियल चेंज इन u विद रेस्पेक्ट टू x इनटू टोटल चेंज इन x प्लस पार्शियल चेंज इन u विद रेस्पेक्ट टू y इनटू टोटल चेंज इन y। ये टोटल डिफरेंशिएशन का एक फॉर्म है। क्लियर। तो ये अगर तुम कर लोगे उसके बाद क्या निकलेगा, ये जो टोटल यूटिलिटी का चेंज है ना, इसका रिजल्ट ऑलवेज जीरो निकलता है। ये नेक्स्ट टाइम कभी मैं समझा दूंगा। क्लियर। मतलब टोटल यूटिलिटी का चेंज जीरो होता है, इसका मतलब ये होता है, मतलब थोड़ा सा बोल देता हूँ, मतलब इंडिफरेंस कर्व में तुम जिस जगह पर जाओगे ना तो यूटिलिटी का चेंज नहीं होगा, मतलब इन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द इंडिफरेंस कर्व टोटल यूटिलिटी और इनसेटिस्फैक्शन रिमेन्स सेम। अगर ईच एंड एवरी पॉइंट में यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन अगर रिमेन सेम है तो यूटिलिटी का चेंज नहीं होता है। नहीं होने का मतलब ये हो गया यूटिलिटी का चेंज जीरो। क्लियर। मतलब आईसी कर्व में, अगर आईसी कर्व में तुम इस पॉइंट से इस पॉइंट अगर जाओगे तो ईच एंड एवरी पॉइंट रिप्रेजेंट सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट जाओगे तो सेटिस्फैक्शन का चेंज ही नहीं होगा। तो अगर चेंज नहीं होगा तो टोटल यूटिलिटी का चेंज जीरो होगा। क्लियर हो गया। अभी पार्शियल चेंज इन u विद रेस्पेक्ट टू x नथिंग बट MUX, मतलब टोटल यूटिलिटी का x का चेंज से अगर होगा ना वो मार्जिनल यूटिलिटी तो x होता है, ये dx वही लिखोगे। और इधर टोटल यूटिलिटी का चेंज विद रेस्पेक्ट टू y अगर होगा तो वो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y होगा और वो टोटल चेंज इन y लिखना है। क्लियर। इन दैट सिचुएशन अगर देखा जाए तो तुम क्या करो, उस टर्म को तुम रख दो, मतलब MUY dy को मैं उस जगह ही रख दिया, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो हो गया माइनस MUX dx। क्लियर। उसके बाद तुम क्या करो, dy को इधर रख दो, dx को इधर ले आओ, dx को इधर ले आया, उधर माइनस MUX था उसको लिख दो, माइनस MUX लिख दिया और MUY को इधर ले आओ, हो गया MUY। सो ये जो चीज निकला ना, दिस इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब MUX बाई MUY इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। और ये स्लोप के आगे निगेटिव हो गया बिकॉज इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और ये चीज का मीनिंग एक्चुअली है MRS XY, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप तुम बोल सकते हो माइनस MUX बाई MUY नथिंग बट MRS XY, मतलब इंडिफरेंस कर्व का स्लोप नथिंग बट MRS XY। और MRS XY में एक चीज़ रहता है वो हो गया MUX बाई MUY, मतलब MRS XY नथिंग बट MUX बाई MUY क्यों है वो चीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर। तो फाइनली इस हिसाब से तुमको डिराइव करना है क्या, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो मैंने आज दो चीज़ दिखाया, हाउ टू डिराइव द स्लोप ऑफ बजट लाइन, हाउ टू डिराइव द स्लोप ऑफ बजट लाइन। उसके लिए तुम बजट का इक्वेशन ले लो, वो इक्वेशन को इधर इधर करो तो तुम्हारा स्लोप मिल जाएगा, जो स्लोप था प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स, मतलब माइनस PX बाई PY। क्लियर। और एक चीज़ मैंने दिखाया व्हाट डिराइव द स्लोप ऑफ आईसी कर्व, और आईसी कर्व का स्लोप डिराइव करने के लिए तुमको यूटिलिटी फंक्शन लेना है और यूटिलिटी फंक्शन को लेके उसको टोटल डिफरेंशिएशन करना है। टोटल डिफरेंशिएशन करने के बाद तुम्हारे हाथ में आ जाता है ये रिजल्ट, एंड दैट रिजल्ट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, मतलब MRS XY इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके, तो आज इतना तक ही रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली एक नया कॉन्सेप्ट लेके आगे जाना है। थैंक यू।